आप सभी का मिशन जी के 1.0 में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 29 सितंबर 2022 की करंट अफेयर्स को। डेली करंट अफेयर्स क्यूज में हम 10 मिनट में 20 करंट अफेयर्स को कवर कराते हैं, जो कि पूरे दिन की करंट अफेयर्स होती है। यह करंट अफेयर्स सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें, ताकि इसी तरह का मैं वीडियो आपके लिए हर रोज़ लाता रहूं और वो नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का टेस्ट सवाल है कि भारत ने कल कितने विकेट से साउथ अफ्रीका को हराया। दोस्तों प्लीज़ ये टेस्ट सीरीज का आंसर आप नीचे कमेंट पे जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर्स की ओर। और आज का पहला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्वकोश जारी किया है। दोस्तों क्वेश्चन फिर से सुनिएगा कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्वकोश जारी किया है। तो चलिए इसको ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है असम, बी में है ओडिशा, सी में है गुजरात और डी में है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओडिशा राज्य ने किया है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एनपीसीआई के एमडी एंड सीईओ के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में है अरुण शौरी, बी में है दिलीप सिंह, सी में है डॉक्टर एस राधे और डी में है दिलीप असबे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जगह आपने सही दिया है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिलीप असबे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में है मध्य प्रदेश, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है पंजाब और डी में है हरियाणा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश को उत्कृष्ट आयुष्मान पुरस्कार मिला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है, और ऑप्शन नंबर ए में है जियो मिर्जा, बी में है कुटर मार्ले, सी में जियो जिरिया मेलोनी और डी में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के एग्जाम्स यानी 67 में पूछ सकती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही भिविया है, तो इसे याद करने की ज़रूरत है, तो इसे ध्यान में रखिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। और आंसर में है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जियो जिरिया मेलोनी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फ्लाई बिग उड़ान का उद्घाटन किया है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में है पश्चिम बंगाल, बी में है पंजाब, सी में है मिजोरम और डी में है मणिपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मणिपुर राज्य ने फ्लाई बिग उड़ान का उद्घाटन किया है। बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने हाल ही में जालदूज ऐप विकसित किया है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में है ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी में है शिक्षा मंत्रालय, डी में है वित्त मंत्रालय और सी में है वित्त मंत्रालय और डी में है गृह मंत्रालय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही भिविया है, हो सकता है तो ये सीजीएल बीपीएससी में पूछ सकती है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे ईएसआईसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में है राजेंद्र प्रसाद, बी में है राजेंद्र कुमार, सी में है महेंद्र कर्मा और डी में है राजेश खन्ना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजेंद्र कुमार। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है। क्या है दोस्तों, किस राज्य की मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है तेलंगाना, बी में है तमिलनाडु, सी में है असम और डी में है ओडिशा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने 2 नए प्रायोगिक उपग्रह सियान यानी 14 और सियान 15 लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में है जापान, बी में है अमेरिका, सी में है चीन और डी में है उत्तर कोरिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन राज्य ने सियान 14 और 15 का लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किसे हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही भिविया है, इंपॉर्टेंट है, जो कि हाल लगातार ऐसी क्वेश्चन बीपीएससी, सीजीएल, बिहार बोर्ड हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन बहुत ही भिविया है, तो इसे रटने की ज़रूरत है। दोस्तों ये भिविया क्वेश्चन को आप छोड़िएगा मत, पूरे रटिए इसको। चलिए बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में हेमा मालिनी, बी में रेखा, सी में आशा पारिक और डी में है वहीद रहमान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आशा पारिक को मिला। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड किस राज्य द्वारा दिया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हाल ही का ही समाचार है। तो दोस्तों चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में है हरियाणा, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है उत्तर प्रदेश और डी में है
पंजाब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर प्रदेश। तो हो सकता है यूपीपीएससी एग्जाम में पूछ सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड की शुरुआत किस ईस्वी में हुई थी? दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं और ऑप्शन नंबर ए में है 1995 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी में 1984 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी में 1986 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी में 1950 ईस्वी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1984 ईस्वी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रथम बार किसे दिया गया था? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है, तो इसे रटने की ज़रूरत है। तो चलिए बढ़ते हैं इसका ऑप्शन की ओर और ऑप्शन नंबर ए में है हेमा मालिनी, बी में देविका रानी, सी में रेखा और डी में है आशा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि देविका रानी को सबसे पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं और ऑप्शन नंबर ए में है 1965, बी में 1969, सी में यहाँ पे 1966 होना चाहिए लेकिन 2966 दिया गया, और डी में 1964। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1969। दोस्तों ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है, तो इसे रटने की जरूरत है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अंतर्गत कितने रुपए का इनाम दिया जाता है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं और ऑप्शन नंबर ए में है 12 लाख 2 स्वर्ण कलम, 10 लाख 1 स्वर्ण पेन, 9 लाख 1 स्वर्ण पेन और 10 लाख 2 स्वर्ण पेन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10 लाख और 1 स्वर्ण पेन दिया जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाने वाला पुरस्कार है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं और ऑप्शन नंबर ए में है व्यापार क्षेत्र, बी में सिनेमा क्षेत्र, सी में विज्ञान क्षेत्र और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिनेमा क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं और ऑप्शन नंबर ए में बिहार सरकार, बी में मध्य प्रदेश सरकार, सी में भारत सरकार और डी में गुजरात सरकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि आप लोग भी इसका आंसर दिए होंगे। अगला क्वेश्चन है भारत के नए CDS किससे नियुक्त किया गया है? CDS यानी इन्हें बिपिन रावत की जगह पे नियुक्त किया गया है। तो चलिए देखते हैं हमारे नए CDS कौन है। तो इसका ऑप्शन है ए में अनिल भोंसले, बी में अनिल चौहान, सी में दिलीप चौहान और डी में दिलीप चौधरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दिलीप चौहान। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही VVI और इम्पोर्टेंट है, जो कि 67 BPSC में पूछ सकती है या CGL एग्जाम में। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं, जिससे हम सब्सक्राइब करने से मोटिवेट इंसान होता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड एंड टेक, मौज मस्ती करते रहिए, दुर्गा मेला का मजा उठाते रहिए। थैंक यू, वेलकम सो मच।